हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है बैंक निफ्टी और स्टॉक एनालिसिस के नेक्स्ट वीडियो में। तो बात कर लेते हैं, पीछे चार्ट लगा हुआ है, डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ होगा। यहाँ पे अगर आप प्रॉपर जब देखोगे तो ये दिखेगा कि बैंक निफ्टी कुछ इस तरह से पैटर्न बनते हुए ऊपर जा रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पर डब्ल्यू बन के जब ऊपर गया और फिर उसी जगह पे आके तो एक ट्रेंड लाइन सा मेंटेन कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन को आप बिल्कुल मत भूलें, इस ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है। अब देखो, जब यहाँ से ये लगातार ब्रॉडर होते जा रहा, मीन्स अगर मैं बात करूँ कि ये इसके लोज जो है, इसके जो लोज हैं, ये लोज बढ़ते जा रहे हैं और हाइज भी बढ़ते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे ये एक्सपेंड हो रहा है। अब इस एक्सपेंशन को अगर देखना है तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब इसे बड़ा कर लिया मैंने। इसको बड़ा करने पे मुझे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि अगर ये लगातार लो लगा, इसके बाद जब ये हाई तक आया, ठीक है, आप देखोगे यहाँ की कैंडल और यहाँ की कैंडल धीरे धीरे उसकी साइज छोटी होती जा रही है। थोड़ा सा दूसरे टाइम फ्रेम में आते हैं, आवरली के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। आवरली का टाइम फ्रेम में जब चलोगे तो आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा कि आवरली के टाइम फ्रेम में यहाँ से लो लगने के बाद गैप डाउन खुलता है, साइडवेज हो जाता है, ऊपर जाके फिर नीचे लो पे क्लोज होता है, फिर यहाँ पे पूरा साइडवेज सा मार्केट करता है। यानी साफ ऐसा कोई अभी तक बायर का कन्फर्मेशन नहीं आया है। मीन्स कि बायर की ऐसी बाइंग लगातार नहीं आई है जिससे कि ऊपर के लिए कुछ सोचें हम। साथ का साथ ये ब्रॉडर होते जा रहा है। ये जब रेंज ब्रॉडर होता है तो क्या होता है, आपने एक पैटर्न पढ़ा होगा कि जब इस तरह से मार्केट ब्रॉडर रेंज में जाता है तो फिर इस रेंज से ऐसे निकलता है या फिर नीचे आने के बाद ऐसे निकलता है। लेकिन नीचे का जो है, नीचे का चांसेस कम होता है, ऊपर रिवर्सल का चांसेस ज़्यादा होता है। अब चलो, रिवर्सल का चांसेस होगा या नहीं होगा, इस पे बात करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या ये नीचे आके इस रेंज को निकालेगा, कि नहीं निकालेगा। वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी अभी हमें क्या दिख रहा है, अभी हमें दिख रहा है कि फिर से ये एक बार टेस्ट करने आ सकता है, फिर से ये लो पे टेस्ट करने आ सकता है। उस टेस्ट का इंतज़ार है। अब चलो, जो ग्लोबल सेंटिमेंट है इजराइल का और वो जो हमास में जो हो रहा है, वहाँ पे जो भी वर्ल्ड वार सा कुछ ऐसा सीन दिख रहा है, उसकी वजह से गैप डाउन हो सकता है, वो अलग चीज़ है। गैप डाउन हो जा सकता है, लेकिन कहाँ तक जाएगा वो ध्यान देते हैं। तो ये लो हमारा इम्पोर्टेंट है, यानी 43,900 का लो हमारा इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखो, 43,900 के नीचे क्लोजिंग देगा तभी हम एग्रेसिव सेलिंग के लिए जाएंगे और उस वार या कोई भी ग्लोबल सेंटिमेंट की वजह से जो वीकनेस आएगी या सेलिंग आएगी, उस पर ट्रस्ट कर पाएंगे। बाकी अभी जिस तरह का माहौल है उस हिसाब से अगर ये प्राइस एक्शन देखे तो ऊपर जाएगा, तो वहाँ से हम अपसाइड का प्लान करेंगे। बैंक निफ्टी का तो आपने देख लिया चार्ट। ये कल का चार्ट हमें ध्यान रखना है। गैप अप ओपन होगा, गैप अप अगर ओपन हुआ भी तो कहाँ तक जाना चाहिए, इस रेंज के आसपास तक जाएगा तो भी अभी बेयरिश हम नहीं होंगे। लेकिन 2 दिन का एक ये और एक ये 2 दिन का लो के नीचे अगर क्लोज हो जाए तो ये हमारा 43,900 इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इसके नीचे जाएगा तो सेल के लिए प्लान करेंगे, बढ़िया सा सेल के लिए, एग्रेसिव सेल के लिए। चलो, नेक्स्ट स्टॉक है मेरे पास, सॉरी स्टॉक नहीं, इंडेक्स निफ्टी की बात कर लेते हैं। आप देखो, निफ्टी की भी मैं लास्ट डे से कह रहा हूँ, इसकी रेंज बढ़ते जा रही है, मीन्स फॉल, ठीक है। और ये इस तरह का मूव नहीं आता है, ध्यान रखना, इस तरह का मूव नहीं आता है। इस तरह का मूव ना आके ये कैसे आता है, ये ऑब्वियस से नीचे आके जाएगा अगर इसे ऊपर जाना है तो। यानी 2 दिन का रेंज इसमें भी है। यानी हम अगर देखें इसको तो 19,500
19,500 का जो लेवल है वहाँ तक मुझे एक बार दिख रहा है कि वहाँ के आसपास आए। अगर गैप डाउन भी ओपन हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, वहाँ के आसपास आए और फिर उसके बाद अगर बाइंग के लिए बनेगा तो हम जाएंगे। बाकी हमारा लो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ये लो के पास आने का मतलब है कि ग्लोबल सेंटिमेंट काफ़ी वीक है और हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, एक बड़ा सेलअप आ सकता। ठीक है, ये हमारे पास इंडेक्स दोनों हो गए। अब स्टॉक की बात कर लेते हैं। स्टॉक मेरे पास कुछ स्टॉक है। पहला है जिसमें अडानी पोर्ट स्पेशल। देखो, अडानी पोर्ट स्पेशल का रखने का एक ही रीज़न सबसे बड़ा है कि लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी, ये लगातार एक रेंज में एक ट्रेंड लाइन मेंटेन कर रहा था। फॉल होने के बाद ये काफ़ी टाइट रेंज बन गया। अब देखो किसी भी स्टॉक में टाइट रेंज बनता है तो एक इनडिसीजन सा वो बन जाता है कि समझ नहीं आता कि किस साइड जाएंगे। अगर वॉल्यूम वाइज देखें तो अगर आप देखोगे तो जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होगी, फिर थोड़ा कम होगा, फिर थोड़ा कम होगा, और जहाँ तक ये टाइट रेंज बनी है यहाँ वॉल्यूम ख़त्म हो जाता है, लगभग ना के बराबर हो जाता है। लेकिन अगर इस रेंज से ऊपर निकलेगा या फिर नीचे निकलेगा तो वॉल्यूम हमें देखने को मिलेगी। तो या तो आप ये कर सकते हो कि एक दिन इस रेंज से ऊपर या नीचे कहीं किसी भी डायरेक्शन में निकलने दो इसको। अगर ये निकल जाता है उसके बाद उसी साइड ट्रेड करना। अगर अप साइड निकलता है तो अप साइड के लिए ट्रेड करना, डाउन साइड निकलता है डाउन साइड के लिए ट्रेड करना। लेकिन हम उसका वेट कर सकते हैं। अगर इंट्राडे में कल के लिए आप प्लान कर रहे हो तो इस रेंज के ऊपर या इस रेंज के नीचे 50 मिनट की कैंडल क्लोज होगी तो हम ले जा सकते हैं इसको। ओके, अब नेक्स्ट स्टॉक आते हैं बजाज फिनसर्व। ठीक है, अब देखो बजाज फिनांस और बजाज फिनसर्व दोनों को एक ही बार में बता दे रहा हूँ। बजाज फिनांस और बजाज फिनसर्व में लास्ट ईयर बहुत अच्छी बाइंग आई थी। उसमें कुछ न्यूज़ था, वो पहले इंस्टीट्यूशन को सारा पता था, इस वजह से उसमें बाइंग आई थी। अब देखो बाइंग आई थी तो दोनों जो स्टॉक हैं इसमें बजाज फिनसर्व जो है और बजाज फाइनेंस ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर दिया है। अगर बजाज देखो इसी में स्टॉक वो भी मैंने ऐड किया हुआ, बजाज फिनांस को आप देखो तो ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर दिया। वीकली का देख लो, वीकली का अगर देखो तो बजाज फिनांस ऑल टाइम हाई को यहाँ पे क्रॉस कर चुका है। तो यहाँ पे बड़े प्लेयर को पहले से पता था कि बजाज फिनांस में 10,000 करोड़ की QIP के थ्रू फंड राइज करने की बात चल रही है, तो वहाँ बाइंग आ गई। ठीक है, अब समझो अगर बाइंग आ गई है, इंस्टीट्यूशन ने बाइंग कल कर ली है, तो अगर उसे कंटिन्यूएशन मिलेगा तभी वो ऊपर जाएगा। दूसरी चीज़ कि अगर लास्ट डे बाइंग आई है तो वो बाइंग के लिए पहला चीज़ कि गैप अप ओपन होने का चांसेस ज़्यादा होता है। ऐसे कंडीशन में गैप अप ओपन हो सकता है। फिर हम क्या करेंगे कि गैप अप अगर ओपन हो गया, अगर सस्टेन कर रहा है तभी उसमें एंट्री लेंगे। ऐसे नहीं कि गैप अप ओपन होते ही आप एंट्री लोगे फिर नीचे आ जाएगा और आप ट्रैप हो जाओगे, बुरी तरह फंस जाओगे। इसलिए गैप अप ओपन हो जाए, कैंडल सस्टेन करे, कोई प्राइस एक्शन बने अपसाइड के लिए, तभी उसमें ले जाना है। यानी दोनों स्टॉक बजाज फिनसर्व या बजाज फाइनेंस दोनों में सेम लॉजिक होगा। चल लेते हैं, नेक्स्ट स्टॉक मेरे पास है L&T हाउसिंग फाइनेंस। देखो L&T हाउसिंग फाइनेंस में क्या है, वीकली और डेली दोनों का एक ब्रेकआउट लेवल एक रेजिस्टेंस के पास ये क्लोज हुआ है। तो रेजिस्टेंस के पास अगर क्लोज हुआ है, यहाँ से भी निकल के ये यहाँ पे क्लोज हुआ है, यानी आप देखो साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि अपसाइड जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, अपसाइड जाने का चांसेस ज़्यादा है। अब सेंटिमेंट आपका काम बिगाड़ सकता है, मतलब जो वार का सेंटिमेंट अभी बन रहा है वो आपका काम बिगाड़ सकता है। बाकी जो इसमें बाइंग का जो सिनेरियो दिख रहा है वो बढ़िया दिख रहा है। यहाँ पे अगर कल कंटिन्यूशन मिलता है इसके ऊपर, यानी 138 के ऊपर मिलता है, तो इसको बाई के लिए देखा जा सकता है। अभी देखो 2-3 स्टॉक आपको जो बताए सारे बाई के स्टॉक थे। ठीक है, एक ONGC मेरे पास है सेल के लिए। ये ONGC को मैंने सेल के लिए किस लिए रखा है, क्योंकि आप देखोगे इसको ऐसे वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो काफ़ी बियरिश दिख रहा है, मतलब लास्ट वीक के कैंडल को पूरा इनगल्फ कर चुका है।
तो उस हिसाब से, या फिर यहाँ देखो बहुत लोग इसको हेड एंड शोल्डर की तरह भी देखते हैं, ठीक है, ऐसे देखते हैं। लेकिन मैं कोई पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी पूरी साइकोलॉजी बस उस पर काम करती है कि कहाँ बायर इंटरेस्टेड होगा और कहाँ सेलर इंटरेस्टेड होगा। देखो मूव आया, मूव आने के बाद यहाँ रुका, फिर ऊपर गया, यह रिवर्सल का पूरा पैटर्न बना है। नीचे आने के बाद जा नहीं पाया, फिर यहीं क्लोज हुआ। अगर यहाँ क्लोज हुआ, बार बार इस लेवल पे क्लोज हो रहा है, तो चांसेस ज़्यादा बन जाती है कि नीचे जाने का प्लान कर सकते हैं, सेल का प्लान कर सकते हैं। तो ये हमारे स्टॉक और इंडेक्स की पूरी एनालिसिस हो गई। मंडे को हम क्या करेंगे इसके बेस पे कर सकते हैं। बाकी मंडे को हो सकता है कि रातों रात कोई भी न्यूज़ आ जाए, तो उस वजह से स्टॉक्स में इनसाइडर बाइंग जो होती है, जैसे हमें पता नहीं चलता कि कल क्या होने वाला है, हम तो प्राइस एक्शन से देख रहे हैं, कल पता चलता है कोई स्टॉक अपने आप वॉल्यूम जनरेट होता है और बाइंग आ जाती है। तो अगर उस बाइंग में अगर इंटरेस्टेड हो आप जानना चाहते हो कि कैसे बाई करें, तो लाइव में आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आप मुझे मैसेज करना और आपको ज्वाइन करा दूंगा मैं। थैंक यू।